वीडियो में आपने देखा था कि अपना पॉटी बॉय शॉन इस जंगल के रास्ते अपने घर जाने वाला था, लेकिन स्कूटर खराब होने की वजह से वो इस जंगल में फंस गया और कुछ देर बाद वो चर्च की सीढ़ियों पे लेटकर सो गया। लेकिन शॉन गलत वक्त पे सो गया था क्योंकि तभी इविल नन के आने का वक्त हो गया था। एक जोरदार बिजली चमकी और शॉन उठकर बैठ गया। शॉन समझ गया था कि कोई अंदर आने वाला है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। इविल नन जैसे ही चर्च के सामने आती है तो उसे चर्च की सीढ़ियां खाली मिलती है। वहां कोई नहीं होता। शॉन वहां से भाग चुका है। अच्छा हुआ शॉन की आंख सही वक्त पे खुल गई थी, वरना इविल नन शॉन को हैमर से मार मार कर उसका कचूमर निकाल देती। नन के एक हाथ में लालटेन है और दूसरे हाथ में हैमर, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखती है। नन जैसे ही चर्च के पास पहुंची वो इधर उधर देखने लगी, जैसे उसे पता चल गया हो कि यहाँ कोई आया था। शॉन ये सब पेड़ के पीछे से छुपकर देख रहा होता है। आज शॉन ने पहली बार इविल नन को अपनी आंखों से देखा है और अब उसे गुल्ली की कही हुई बातों पे यकीन होने लगा है। और इधर इविल नन गेट खोलकर चर्च के अंदर जाने वाली है और इधर शॉन इसी वक्त का इंतजार कर रहा है। जैसे ही नन चर्च के अंदर जाएगी वो यहाँ से भाग जाएगा। शॉन ने देखा कि नन अंदर चली गई है, बस यही वक्त है यहाँ से बाहर निकलने का। और शॉन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। शॉन ने देखा कि गेट खुला हुआ है, नन अंदर जा चुकी है। शॉन उठकर खड़ा हो गया और बाहर जाने लगा। लेकिन अचानक ये क्या हुआ? शॉन बाहर जाते जाते अचानक चर्च के अंदर क्यों जाने लगा? अगर इविल नन ने शॉन को चर्च के अंदर देख लिया तो शॉन बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। लेकिन जब शॉन ने चर्च के अंदर आकर देखा तो इविल नन वहां नहीं थी। चर्च पूरा खाली था। सामने वाली दीवार पे उल्टा क्रॉस का निशान बना हुआ था। शॉन ये सब देख ही रहा था कि तभी शॉन को अपने पैरों के नीचे से आती हुई कुछ आवाज सुनाई दी। शॉन ने जब नीचे देखा तब उसे पता चला कि यहाँ तो बेसमेंट बना हुआ है। जरूर इविल नन इस बेसमेंट के अंदर गई होगी। लेकिन शॉन को अब इस बात की खुजली शुरू हो गई है कि आखिर इस बेसमेंट के अंदर क्या है और इविल नन इस बेसमेंट के अंदर क्या करने गई है। और अब शॉन भी इस बेसमेंट के अंदर जाएगा। बेसमेंट के अंदर काफी अंधेरा है और नीचे उतरने के लिए लकड़ी की एक पुरानी सीढ़ी लगी हुई है। शॉन को बहुत संभल कर नीचे उतरना होगा। अगर वो सीढ़ी से नीचे गिरा तो इविल नन उसे पकड़ लेगी और बेसमेंट में बंद कर देगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि शॉन कहाँ चला गया। शॉन आधी सीढ़ी नीचे उतरा और पलट कर देखा तो इविल नन उसके ठीक सामने बैठी हुई पूजा पाठ में लीन थी। शॉन कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर सीढ़ियों से नीचे उतर गया। शॉन ने देखा कि इविल नन का हैमर नन से थोड़ा दूर रखा हुआ है। गुल्ली ने बताया था कि इविल नन इसी